फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने परिवार की एक दुखद घटना जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत हिम्मत जुटाई मैंने, बहुत हौसला जुटाया कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता पाऊँ कि कैसे और किन परिस्थितियों में हमारे घर का मेरा जवान भाई हम लोगों के बीच में नहीं रहा। फ्रेंड्स, उसको ना तो कोई कोविड था और ना ही उसको कोई किसी प्रकार की कोई शारीरिक रोग या कोई प्रॉब्लम थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था फ्रेंड्स कि वो अधिकतर समय रेडिएशन जोन में रहता था। उसका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, जिस वजह से उसको हर रोज़ रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक लैपटॉप के आगे बैठना एक उसके काम का हिस्सा था। 10 से 12 साल हो गए थे फ्रेंड्स रेडिएशन में रहते रहते, जिसकी वजह से रेडिएशंस जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट उसको देना शुरू कर गई। 2017 में भैया को अटैक आया जब वो लैपटॉप पे ही काम कर रहे थे। ऑफिस आवर्स में उनको अटैक आया फ्रेंड्स, और वो अटैक ब्रेन स्ट्रोक का था, जिसकी वजह से उनकी लेफ़्ट साइड पूरी सिर से लेकर पैर तक पूरी अफेक्टेड हो गई और उनको पैरालाइज्ड हो गया। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से वो इस चीज़ से उभरे। 8 दिन कोमा में रहे। तब हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद हम इनको कभी वापस देख पाएंगे। फिर डॉक्टर्स की थोड़ी सी हेल्प की वजह से या कहीं कुछ ऐसा गुडनेस थी, ब्लेसिंग्स थी, जिनकी वजह से वो वापस कोमा से आए और उन्होंने दोबारा से अपने आप को लाइफ को चलाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि आप अधिकतर टाइम जो है वो वाईफाई में या रेडिएशंस के सामने, लैपटॉप्स के सामने रहते हो, तो आप सर जो है ये रेडिएशन से बाहर आओ। ये चीज़ें आपके ब्रेन के ऊपर वर्क कर रही हैं, इसी वजह से आपको ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ और इतनी क्रिटिकल कंडीशन हुई। लेकिन भैया जो है वो, उनका काम था ऐसा कि उनको बैठना था फ्रेंड्स, लैपटॉप के आगे कंपल्सरी था। तो वो यही स्ट्रोक 2019 में दोबारा रिपीट हुआ फ्रेंड्स। तब भी उनकी ऐसी ही कंडीशन थी, दोबारा से वही अटैक, वही प्रॉब्लम सेम। तब भी डॉक्टरों ने उनको ये चीज़ के लिए सजेस्ट किया कि आप घर से जितने भी आपके वाईफाई जोन है या रेडिएशंस पॉइंट है, आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। आप अपने काम को चेंज कर लो, जहाँ पे आप लैपटॉप और ये डिवाइसेस से दूर रहेंगे। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जब किसी बंदे की उम्र कह लो या कोई बुरा होने वाला होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता। उन्होंने डॉक्टर्स की इस बात को बहुत हल्के में लिया कि पूरी कंपनीज ही आजकल जो है वो लैपटॉप्स पे चल रही हैं, सारा इंडिया की इकोनॉमी ही जो है वो इस चीज़ पे वर्क कर रही है, तो मैं अपना काम कैसे टाल सकता हूँ। वो जो रेडिएशंस हैं वो उनके शरीर को, उनके दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला करती गई, उनके नर्वस सिस्टम को अंदर ही अंदर, मतलब उसके जो नर्वस सिस्टम का इम्यून बैलेंस होता है उसको खोखला करती गई। फ्रेंड्स, उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 48 साल की उम्र, और अपने आप को हर तरीके से तंदुरुस्त रखने वाला वो इंसान, जो कि कभी शराब नहीं पीता था, जो कभी मांस नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, वॉक करते थे, सैर करते थे, ऐसा फिट इंसान सिर्फ एक रेडिएशन जोन में रहने की वजह से आज कुदरत की बलि चढ़ गया। परसों रात को भी जब वो लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे तो यही स्ट्रोक अगेन तीसरी बार उनको आया, और देखते ही देखते फ्रेंड्स 2 घंटों में उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया। फ्रेंड्स, इतना भयंकर स्ट्रोक था कि वेंटिलेटर ने भी उनकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया।
अमूमन हमने देखा है कि वेंटिलेटर पे जब डेड बॉडी को रखा जाता है तो कुछ हलचल आर्टिफिशियली होती है, लेकिन भाई की बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई फ्रेंड्स। डॉक्टर ने ये तक डिक्लेयर कर दिया कि आप इनकी जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा रेडिएशंस में रहकर अंदर से खोखली हो चुकी है, जिसकी वजह से मतलब दवाइयाँ क्या सब कुछ जो है वो वर्क करना बंद हो गया। मात्र 2 घंटों में ही फ्रेंड्स उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। बीपी लो, शुगर लो, पल्स लो, सारे इंटरनली ऑर्गन्स एक से एक ख़राब फेल हो गए। मल्टीपल जो है वो उनको फेलियर, ऑर्गन फेलियर का अटैक आया। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, मेरा मतलब यही है कि आजकल रेडिएशंस में रहना या स्मार्टफोन को यूज़ करना या लैपटॉप के आगे काम करना हमारी ज़रूरत का हिस्सा हो गया है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत का हिस्सा है, इतने महंगे डिवाइसेस ख़रीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको बचाने के लिए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चिप या ग्लोब भी खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि मात्र थोड़े से पैसे खरीदकर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? मानती हूँ कि रेडिएशन जो आज की टाइम का ज़रूरी हिस्सा हो गया है, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चों के हाथों में भी स्मार्टफोन आ गए हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनको अवेयर करें या उनको प्रोटेक्ट करें? इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारे परिवार के साथ बीता वो और किसी के साथ नहीं बीते। आप खुद को भी और अपने आप को भी और अपनी सराउंडिंग को अवेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घर के गैजेट्स को, स्मार्टफोन्स को, वाईफाई जोन को रेडिएशन फ्री करिए और चिप का और एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।